नमस्कार दोस्तों, मैं रूप कुमार सिविल सर्विस विथ रूप पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आइए आपको ले चलते हैं एक बार फिर काम और समय यानी वर्क एंड टाइम की दूसरी कड़ी में। हमारे सामने एक बार फिर एक क्वेश्चन है। ए बी सी किसी कार्य को 20, 30 या 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? आइए देखते हैं। ए कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में और सी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। दिन दिन दिन। अब निकालना यह है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो मित्रों, इसकी मैं 3 ट्रिक बताऊंगा। आपको जो समझ में आए उस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। हम इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। जैसे एक काम को ए 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में और सी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। अब तीनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा करेंगे? तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 20, 30, 60। सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं तो 10 और ये हो जाएगा आपका 2, 1, 2, 15 और फिर ये हो जाएगा 30। अब हम 3 से भाग देते हैं, ये वैसे वैसा रहेगा। 3, 15 और 3 30। चलिए एक बार और देते हैं भाग। हम 5 से भाग दे लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इस तरह से हमको मिला 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 30 दूनी 60। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ एलसीएम आया वो 60 आया। तो हम यहाँ 60 ले लेंगे और ये जो 20 है इसका भाग हम 60 में देंगे। जब 20 का भाग हम 60 में देंगे तो 20 तिया 60 और वो जो 3 आएगा ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 3 और 30 दूनी 60 2 बार जाएगा और उस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा 2 और 60 का भाग जब हम 60 में देंगे तो होगा 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब देखिए 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया 6/60 और 6 से हम 60 को काट लेते, 6 एकम 6, 6 दाम 60। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, यानी एक काम को तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। 10 दिन में करेंगे। ये तो मित्रों थी ट्रिक 1। तो मित्रों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनमें और आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके और हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं, ट्रिक 2 को लेकर आगे बढ़ते हैं। ट्रिक 2 में जो फॉर्मूला है x इंटू वाई इंटू जेड, x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस z इंटू एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। हम इसका उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमारे को मालूम है ए बी सी कितने कितने दिन में करते हैं। ए 20, बी 30 और सी 60 दिन में करता है। पहले एक्स वाई यानी ए बी इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 20 गुणा 30 प्लस फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे 30 गुणा 60 फिर प्लस ये और ये गुणा हो जाएगा यानी कि 60 और 20 गुणा हो जाएगा। 20 इंटू 60, चलिए गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 600 प्लस 30 60 था 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 18, 1800, 6 दूनी 1200।
ये हमारा नीचे आ गया, और ऊपर हम कोई छेड़खानी करेंगे नहीं क्योंकि इस तरह से हमको काटने में कोई दिक्कत है नहीं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया भैया 3600, यानी कि 3600 हो गया ये हमारे पास। और हमारे पास जो 3600 आया ऊपर 2 20 गुणा 30 और गुणा 60। अब क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, और क्या बचा 6 एकम 6, 6 छिक 36। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, यानी कि 10 दिन। तो इस तरह से हमारा यहां भी 10 दिन निकल आया। इस ट्रिक को हम फिर से समझते हैं। कैसे किया हमने, x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 20 30 60 रखा क्योंकि a जो है 20 दिन में, b 30 दिन में और c 60 दिन में काम को करता है। अब एक्स वाई यानी एक्स वाई मतलब 20 30 आपस में गुणा हुआ तो 20 30 गुणा हुआ तो 600, और 30 और 60 गुणा हुआ, 30 और 60 तो 1800, और 60 और 20 गुणा हुआ तो 1200। अब क्या किया हमने, 600 1800 1200 को जोड़ा तो 3600 हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहां हमने लिया 3600 आया था, और 3600 को हमने ये 20 ये 30 और ये 60, तो पहला जीरो खत्म हुआ इधर से, दूसरा जीरो होगा खत्म यहां से, 6 एकम 6 और 6 छिक 3600 में 6 बचा। अभी 20 और 3 ऊपर बचा हुआ है, नीचे 6 है, तो इस 3 से ये खत्म, 3 दूनी 6 2, और ये 2 भी इस 2 से खत्म, 2 एकम 2 10, यानी इस तरह से हमारा आ गया था 10 दिन। आपके पास ये हमारा उत्तर निकल आया था। पिछली वाली ट्रिक में हमने क्या किया था, a 1/a 1/b 1/c, यानी कि तीनों को रख के हमने 20 30 60 का एलसीएम लिया, जो 60 आया, 20 का भाग हमने 60 में दिया, जब 20 का भाग 60 में दिया तो 3, और वो 3 1 से गुणा हुआ तो 3 ऊपर आ गया, और 30 दूनी 60 2 गया, 2 को हमने 1 से गुणा किया तो 2, 60 का भाग 60 में दिया, 60 एकम 60, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 3 और 2 5 और 1 6, और 6 को जब हमने 60 में भाग दिया 6 दाम 60, तो इस तरह से हमारा निकल के आ गया था, हमारा टोटल निकल के आ गया था 10 दिन। तो इस तरह से हमारी 2 ट्रिक्स खत्म हो जाती है। चलिए एक और तरीके को अपनाते हैं हम लोग, ट्रिक 3। तो ट्रिक 3 का तरीका हम लोग RTW, तो RTW फॉर्मूले को अपनाते हैं हम लोग, RTW। भाई ये RTW क्या है, चलिए इसको भी हम ट्राई मारते हैं, देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये A ये B ये C, और यहां लिख देते हैं A प्लस B प्लस C, ये तीनों का मान हम यहां रख लेंगे। चलिए, तो A कितने समय में काम को खत्म करता है, 20 दिन में, B कितने समय में करता है, 30 दिन में, और C करता है 60 दिन में। और हमने यहां निकाला था एलसीएम, यहां भी एलसीएम निकालना होता तो 60 दिन गया था, तो यहां भी 60 रखा, यहां भी 60, और यहां भी 20 का भाग हमने 6 में दिया, 20 यहां 60, 3 आ गया, 3 का 60 में दिया, 3 दूनी 6 यानी 30 दूनी 60, और 60 एकम 60, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल कितना हो गया जी 6। ये रेशियो हो गया कि ये 3 भाग करता है, ये 2 भाग करता है, ये 1 भाग करता है, और ये टोटल काम कितना है 60, और 6 को जब हमने 6 का भाग हमने कितना दिया 60 में, तो 6 एकम 6 6 दाम 60, तो इस तरह से 10 दिन निकल आ गया। इस तरह क्या किया हमने, RTW, R मतलब रेशियो निकालते हैं, T मतलब टाइम होता है, W मतलब वर्क होता है, यानी कि टोटल T मतलब A जो है 20 दिन में काम कर सकता है पूरे काम को, B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और C उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अब तीनों का एलसीएम लिया तो 60 60 60 लिख लिया, 20 का भाग 60 में दिया तो 3, 30 का भाग 60 में दिया तो 2, और 60 का भाग 60 में दिया तो 1, तीनों को जोड़ा, 3 2 5 और 1 6, यानी तीनों मिलकर का कार्य क्षमता कितनी हो गई 6 की हो गई, यानी कुल काम कितने का दिन का है 60 दिन का है। अब 60 दिन को 6 से भाग दे दिया तो टोटल आ गया हमारा 10 दिन। तो मित्रों इस तरह से हमने ये 3 तरीकों से हल किया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों आपके सामने एक और क्वेश्चन है, देख सकते हैं, यदि एक्स वाई जेड किसी कार्य को 12 15 तथा 18 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे।
ये जो है यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस विथ रूप। We request you to subscribe, share and like our YouTube channel. Therefore, we will feel confident and enhance knowledge of the student and provide great effort in education because correct practice make a man perfect. और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार हमारे चैनल से ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा x कितने समय में करता है, 12 दिन, y 15 दिन और z 18 दिन में। ठीक है, सीधी सी बात है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/18। अब ये तीनों आ गए, क्या करेंगे हम 12, 15 और 18 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 छिक 18। फिर हम 2 से लेते हैं, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाता इसलिए 5 ले लिया और ये आ गया हमारा 3। अब इसके बाद कोई नहीं जाता तो हम इसको आपस में गुणा करते हैं। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 तिया 180। तो हमारा एलसीएम जो आया 180 आ गया। हमने यहां नीचे 180 रख लिया। 12 का भाग हमने 180 में दिया तो 12 एकम 12 और 6 बज गया 60, 12 पचे 60 और 15, 15 को जब हमने 1 से गुणा किया तो 15 और 15 का भाग जब हमने 18 में दिया तो 15 एकम 15 और 3 बचा 30, 15 दूनी 30, 12 और 18 का भाग जब हमने इसको दिया तो कितना आया 10, 10 को 1 से गुणा किया तो 10। क्या किया हमने 12 का भाग 18 में दिया तो 15 आया, 15 को 1 से गुणा किया तो 15 और 15 का भाग 18 में दिया तो 12, 12 को 1 से गुणा किया तो 12 लिख देंगे यहां। 18 का भाग 180 में दिया तो 10 और 10 को 1 से गुणा किया तो 10। अब देखिए, अब ये 15, 12 और 15, 12 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 37, 37/180। यानी कार्य क्षमता कितनी होगी 37। कार्य क्षमता के साथ वो 80 काम को एक साथ कर पाते हैं, क्षमता हो गई। अब क्या करेंगे 180 में हम भाग दे देंगे 37 का और 37 को हम गुणा करते हैं 4 से तो करते हैं आएगा 7 चौक 28 का 8, 148। अब हम 104 बार में 148 और घटाएंगे तो हमारा बचेगा 32। तो हमारा 32 बचा तो हमारा उत्तर हो गया 4 सही 32/37 दिन। तो एक्स वाई जेड तीनों मिलकर कर पाएंगे 4 सही 32/37 दिन में। चलिए एक और तरीका अपनाते हैं हम लोग, आरटीडब्ल्यू फार्मूला, टिक 2 RTW। चलिए खाने बना लेते हैं। चलिए ये हो गया ABC, A प्लस B प्लस C। चलिए देखते हैं तो x कितने समय में कर लेता है, A मतलब x 12, y 15 और z 18 दिन में कार्य को पूरा करता है। हमने क्या किया 12, 15, 18 का एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आ गया था हमारा 180। तो यहां भी 180 रखा हमने, यहां भी 180, यहां भी और यहां भी 180 लिख लिया। 12 का भाग हम 180 में देंगे तो 12 एकम 12, 6 60, 12 पचे 60। 15 का देंगे 15 एकम 15 और 30 बच गया, 15 दूनी 30। 18 का देंगे तो 18 एकम 18, 0 का 0 10। अब हमने क्या 15, 12, 10 को जोड़ा तो हमारा आ गया कितना आ गया 37 और सीधा 180 में हम जब 37 का भाग देंगे तो हमारा सेम वही उत्तर आएगा। क्या आएगा 4 सही 32/37। तो ये दिन निकल के आ गया। तो इस तरह से आपने इस सवाल को किया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं रूप कुमार सिविल सर्विस विथ रूप पर आप लोगों के साथ सदा बना रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं इसको। एक्स वाई जेड 12 दिन में
तो x करता है y 15 दिन में और z 18 दिन में। तीनों को की कार्य क्षमता लिख देंगे 1/12, 1/15, 1/18 दिनों में कर लेते हैं, यानी एक काम को कितने दिनों में कर लेते हैं। 12, 15, 18 का हमने एलसीएम लिया तो 180। अब 180 जो नीचे आया 12 का भाग दिया 180 में तो 15 आ गया। 15 को 1 से गुणा किया तो 15, 15 का भाग 180 में दिया तो कितनी बार में गया हमारा आया 12 को हमने 1 से गुणा किया तो 12, 18 का भाग 180 में दिया तो 10 और 10 को 1 से गुणा किया तो 10। अब इनको जोड़ा तो 37 आ गया, 37/180 और 37 को 180 में भाग दिया तो हमारा जो निकल कर आया दिन 4 सही 32/37। और ट्रिक 2 जो हमने RTW फॉर्मूला है इसमें हमने लिया कौन कितने दिन में टाइम कितना लेता है एक काम को पूरा करने में। ए लेता है 12 दिन, बी 15 दिन और सी 18 दिन लेते हैं। तीनों का एलसीएम लिया तो हमने 180 आ गया, तीनों जगह 180 भर लिया। हमने 12 का भाग दिया तो ऊपर 15, 15 का भाग दिया तो 12 और 18 का भाग दिया तो 10। अब जोड़ा तो 37, यानी टोटल कार्य क्षमता 37 की आ गई और 180 दिन। अब 180 दिन में हमने 37 का भाग दिया तो 4 से 32/37 हमारा उत्तर आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों हमारे सामने एक और सवाल है। यहां पर है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में, सी प्लस ए उस काम को मिलकर 60 दिन में पूरा कर पाते हैं। तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, यही सवाल है। देख सकते हैं सवाल में, यदि ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में और सी और मिलकर 60 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर यानी ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। चलो देखते हैं तो इसकी ट्रिक फर्स्ट 1/2 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब ये 1/2 इसलिए है क्योंकि दो मिलकर कर रहे हैं। यहां पर हम इसको एबीसी की जगह x y z ले लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर होगा समझने के लिए। x y z यानी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। क्या करेंगे अब 20, 30 और 60 का एलसीएम लेंगे। हमने 20 लिया, 30 लिया और 60 लिया। अब एलसीएम लीजिए भैया, 2 से दिया तो 10, 15 और ये हो गया 30, फिर 3 से दिया 10, 5 और ये क्या हो गया 3, 10। अब हम 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हमारा 2, 1, 1, 1 हो जाएगा। तो हम इसको गुणा कर सकते हैं सीधा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60। हमारा एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। क्या करेंगे हम यहां लिख देंगे 60 ब्रैकेट के बाहर 1/2 अभी ऐसे रहने देते हैं। 20 का भाग 60 में देंगे तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 3 बार गया और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 30 का भाग 60 में 30 दूनी 60 और उस 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 60 का भाग 60 में दिया 60 कम 60 और उस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो क्या हो गया 3, 2, 5 और 1 6, 6/60 और ये गुणा बाहर है 1/2। चलिए देखते हैं काटते हैं किससे कटेगा। 6 कम 6, 6 दाम 60, तो क्या आया 1 गुना 1 ऊपर और नीचे 2 गुना 10, यानी कि हमारा आ गया 1/20, यानी कि तीनों एबीसी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। हम लिख देते हैं भाई कार्य को 20 दिन में ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। चलिए ये तो हो गया ट्रिक 1, आसानी से आप समझ पाए। फिर से समझते हैं। ए और बी मिलकर 20 दिन में, बी और सी मिलकर 30 दिन में और सी और ए मिलकर 60 दिन में करते हैं। तो हमने क्या किया XYZ कहा हमने इनको और 1/20 लिखा, 1/30 और 1/60, तीनों का एलसीएम लिया तो 60 आ गया, नीचे 60 रखा, 20 का भाग हमने 60 में दिया और जब हमने 20 का भाग 60 में दिया तो कितना आया 20 तिया 60 और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 30 का भाग 60 में दिया 30 दूनी 60 और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 60 का भाग 60 में 1 और 1 ऊपर
3 2 5 और 6, 6/60 और 1/2 गुणा हो रहा है क्योंकि बाहर है यहाँ। चलिए 6 का भाग हमने 60 दिया तो 6 दाम 60, नीचे क्या बचा यहाँ 2, 2 गुणा 10 यानी 20, 1/20 का मतलब एक काम को 20 दिन में, यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 20 दिन में करेंगे। चलिए हम यहां पे अब लगाते हैं दूसरा तरीका, ट्रिक 2। ट्रिक 2 है एक्स वाई जेड, यहां पे 2 रहेगा, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरीके का हम उपयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 गुणा ए बी मिलकर 20 दिन में, बी सी मिलकर 30 दिन में और सी ए मिलकर 60 दिन में, लिख लिया। अब इन दोनों को गुणा किया, एक्स वाई 3 दूनी 600, इन दोनों को गुणा किया 6 दूनी 36 1800, और जब हमने इसको और इसको गुणा किया तो 6 दूनी 1200। अब जोड़ा हमने, नीचे आ गया हमारा कितना 3600, 2 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 60। चलिए काटते हैं हम, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 6 एकम 6, 6 चिक 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस 2 से ये 2 खत्म, यानी ऊपर कितना रह गया केवल 20, यानी 20 डेज यानी 20 दिन। तीनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे, 20 दिन में करेंगे। चलिए फिर से समझते हैं, 2xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx, यानी तीनों को क्रम से गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणा 20 यानी ए बी 20 दिन में करते हैं, बी सी 30 दिन में और सी ए 60 दिन में, सबको गुणा कर लिया ऊपर, और नीचे xy मतलब 20 और 30, 3 दूनी 600, फिर yz यानी कि 30 और 60 गुणा किया 1800, zx यानी कि z और x 6 दूनी 1200, जोड़ा तो 3600, फिर एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो खत्म, 6 से 36 खत्म, 6 6 6 36 6 आया, 3 को 6 से काटा 3 दूनी 6, और इस 2 से इस 2 को काटा, बचा कितना 20 दिन। तो ये हो गया हमारा ट्रिक 2, आप लोग को समझ आया होगा। चलिए ट्रिक 3 करते हैं चर्चा। ट्रिक 3, ये हो गया भैया आर, ये हो गया टी, ये हो गया डब्ल्यू। चलिए ले लेते हैं, ए बी दोनों मिलकर, बी प्लस सी दोनों मिलकर, सी प्लस ए दोनों मिलकर, अब यहां ए प्लस बी प्लस सी तीनों क्या से करेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा ए बी कितने दिन में कर रहे थे भैया, 20 दिन में, बी सी 30, सी ए 60 दिन, और तीनों का एलसीएम कितना था 60 था, यहां भी 60, यहां भी 60 और यहां भी 60। 20 का भाग 60 में दिया तो कितना आया, 20 दिया 60, 30 का भाग 60 में दिया तो 3 दूनी यानी कि 2 बार में 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 3 2 5 और 1, ये हो गया हमारा 6, अब 60। अब समझने की यहां से अब समझना है, जैसे कि हमने देखा कि यहां दोहरी गणना हो जाती है कैसे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो 2a हो जाता है, 2b हो जाता है और 2c हो जाता है, यानी 2a प्लस बी प्लस सी हो जाता है, यानी 2 एक्स्ट्रा, यानी इसको हम 2 से भाग देंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इनकी गणना 2 बार हो रही है। तो काटेंगे तो कितना आया हमारा 3 आया। अब 3 को 60 से भाग ले लेते हैं, सीधी सी बात है, जब हम 60 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 यानी 20 दिन, यहां भी हमारा क्या आ गया 20 दिन। तो आसानी से समझ सकते हैं आप लोग, बहुत आसान है। आरटीडब्ल्यू में क्या करेंगे फिर से समझते हैं, 20 30 60 भरा हमने, 20 का भाग इन तीनों का एलसीएम कितना 60, अब 60 का भाग 20 में दिया तो 3, 2 का भाग 30 में दिया तो 60, 1 का भाग 60 में दिया तो 1, अब दो तीनों को जोड़ा, 2 3 5 और 1 6, तो 6 तो वही दोहरी गणना का है, दुगना काम हो गया। अब उसको क्योंकि हम आधा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोहरी गणना हो जाती है, तो ऐसे में क्या करेंगे, जब 2 मिलकर कर रहे हैं तो हम 2 से भाग दे देंगे, और जब 1 कर रहे हैं तो नहीं देंगे हम। तो अब देखिए क्या, 6 को 2 से भाग दिया तो 3, और 3 को 60 से भाग दिया तो 20 यानी कि 20 दिन। तो हमने यहां भी 20 दिन निकाला, यहां भी 20 दिन निकाला, और यहां भी हमने 20 दिन निकाला। आपको जो तरीका समझ आए उस तरीके का उपयोग करिए, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग लगातार सिविल सर्विस विद रूप से जुड़े रहिए, लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे। अभी जल्दी हम पार्ट 3 भी लाएंगे, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको।
ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ये कितने समय कर सकता है? 20 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 30 दिन में। और काम कर सकते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले ए कौन काम छोड़ के भाग गया? ए काम छोड़ दिया, तो बी अकेले कितने समय में करेगा काम को? ये समझना है कि बी अकेले कितने समय में करेगा। ए ने काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। चलिए देखते हैं, चलिए मानते हैं हम लोग। माना विधि एक जो है, माना पूरा काम कितने दिन में होता है? x दिन में। तो ए कितने दिन में कर लेगा? कितने दिन में करेगा? ए है, हाँ, तो ए काम छोड़ के भागा है, ठीक है, बिल्कुल। तो x माइनस 5 और टोटल दिन में ये कर सकता है 20 दिन में। और b कितना? x काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। टोटल काम उसने किया, x में 5 दिन कम काम किया है इन्हें, और ये इसने पूरे x दिन काम किया। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने समय करेंगे देखते हैं। दोनों को जोड़ते हैं। x माइनस 5 बटा 20 प्लस x बटा 30 बराबर 1। एक काम को पूरा करते हैं। 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं भैया। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 2 से देते हैं 10 15, फिर 5 से देते हैं 5 दूनी 10, 5 से 15। अब इन्हें गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 5, 2 गुणा 3, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60। यहां एलसीएम हो गया हमारा 60। 20 का भाग 60 में कितना गया? 20 तिया 60। यहां 3 ले लेंगे हम x माइनस 5 के बाहर, और यहां 30 का भाग 60 में कितनी बार गया? 2 बार। 30 दूनी 60, तो ऊपर आ गया 2x और बराबर में 1 है ही। चलिए इस समीकरण को आगे हल करते हैं। यहां पे तो एक को अगर हम 60 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? यहां हो जाएगा हमारा 60, और इधर है 3 को x के गुणा किया तो हमने क्या? 3x, और माइनस 3 को हमने 5 से किया तो माइनस 15, और प्लस 2x। अब देखिए 3 और 2 5x माइनस 15 बराबर 60। इतना समझ में आया? आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अब 5x ऐसे रहेगा, बराबर के दूसरी तरफ जब संख्या जाती है तो माइनस से प्लस में बदल जाती है। 60 और 15 75, 5x, x बराबर वैसे ही रहेगा। 5 अगर यहां गुणा हो तो यहां के भाग में, अब 5 का जब हम भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 25 यानी 15 दिन। तो पूरा काम जो समाप्त होगा यहां इस तरीके के हिसाब से 15 दिन में समाप्त होगा। चलो देखते हैं, हम जानते हैं, फिर से देखते हैं इसको। एक काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में एक काम को समाप्त कर सकता है। हमने ये मान लिया कि भाई पूरा काम ही हमारा x है। तो अब क्या करता है? ए कितने दिन काम करता है? ए जो काम करता है x में 5 दिन कम करता है, और की कार्य क्षमता कितनी है? 20 दिन की है। लेकिन बी जो है पूरे x काम को 30 दिन लगातार करता है। अब दोनों को जोड़ा हमने, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया। 20 का भाग 60 में दिया तो 20 या 60, और 3 को हमने किससे गुणा कर लिया? इन दोनों से गुणा किया। 3 दूनी 3 को x किया 3x, और 3 पचे 15, बिल्कुल सही। और 2x वैसे ही, 30 का भाग 60 में 2 तो 2x आ गया। अब ये जो है 60 को x से गुणा किया तो 60, 2 और 3 5x, और ये 15 माइनस में, इधर आके प्लस में 75 हो गया। 5 का भाग दिया 75 में तो आ गया x का मान 15 दिन। तो मित्रों समझ में आया आप लोग को? चलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं, ट्रिक 2। ट्रिक 2 है, ट्रिक 2 में हम करते हैं b इंटू ए प्लस एक्स बटे b प्लस ए। अगर हमको b का मान निकालना है तो देखिए क्या होता है, क्योंकि हमने यहां x जो है वही है, यही वाला x है, यहां पर a में वही x जुड़ेगा क्योंकि उतने दिन कम काम उसने किया है। चलिए देखते हैं b कितने दिन में कर लेता है। तो b करता है हमारा 30 दिन में, और a कितने दिन में करता है? 20, और कितने दिन पहले काम छोड़ता है? 5 दिन पहले। तो 5 जोड़ लीजिए उस पर, नीचे लीजिए। b प्लस ए 30 प्लस 20, इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया हमारा? नीचे आ गया हमारा 50, बिल्कुल सही। और इसमें 20 और 5 ये हो गया 25, और ये हो गया 30। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और 2 एकम 2, और ये 15 आ जाएगा। दिन कितना आ गए?
यानी ये 15 दिन होंगे। इस ट्रिक के हिसाब से भी यहां पे कितने दिन निकले? 15 दिन। समझ सकते हैं। मान लीजिए ए की जगह 5 दिन पहले बी काम छोड़ के भागा होता तो क्या करते हैं? अगर हमारा बी काम छोड़ के भागा होता तो बी निकालने का तरीका क्या करते? ए तो क्या करते हैं हम? तो हम करते ए इंटू बी माइनस बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स बटे ए प्लस बी करते हैं। अगर हमको ए अंत तक काम करता रह जाता, ए अंत तक काम करता रह जाता और बी 5 दिन या कितने दिन भी पहले काम छोड़ के भागा होता है, जितने दिन पहले काम छोड़ के भागेगा उतना उसी में हम लोग जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए ये भी 5 दिन पहले अगर भागा होता तो ए कितना आता हमारा? ए आता 20 गुना बी कितना रहता हमारा? बी होता 30 प्लस 5 और नीचे क्या होता? 20 गुना 30, तो नीचे वही 50 आता और ये 20 और ये 35 हो जाता। तो 0 से 0 खत्म, 5 कम 5, 5 7 35 और क्या होता? 7 दूनी 14 दिन। तब हमारा उत्तर होता 14 दिन। तो ये ट्रिक है, आप लोग याद रखेंगे, दोनों फॉर्मूले में लग सकता है। जो काम छोड़ के जितने दिन पहले भागेगा इस ट्रिक में बस वही उसमें जुड़ जाएगा। सिंपल सा बात है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम ट्रिक 3 इस पर अप्लाई करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम ट्रिक 3 का उपयोग करते हैं। RTW फॉर्मूला, RTW लीजिए, हमने बना दिया। ए बी ए बी, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे? ए ने कितने समय में किया है काम को? 20 दिन और 30 दिन। ये ए ने किया है हमारा 20 दिन में, बी ने किया है 30 दिन में। अब 20-30 का एलसीएम कितना निकाला था हमने? 60 निकाला था। यहां भी 60 रखा, यहां भी 60 रखा, यहां भी हमने अभी 60 नहीं रखेंगे, हम 60 रखा। 20 का भाग 60 में दिया तो 20 दिया 60 और 30 का भाग 60 में दिया तो कितना आया? 2। और कार्य क्षमता इन दोनों की कितनी हो गई? मिला के 5 हो गई। चलिए देखते हैं। अब जो है हमारा बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। बी यहां लिखिया। कितने दिन पहले काम छोड़ के भागा है? अब देखिए ए काम छोड़ के कितने दिन पहले भागा? 5 दिन। तो बी को 5 दिन ज्यादा काम करना पड़ा होगा। तो 5 दूनी 10 दिन, यानी कि इसने कितने दिन काम किया? 60 में से 10 दिन काम इसने ज्यादा किया। तो ये 60 में से 10 गया तो कितना होगा? 50। तो ये आ गया 50 और 5 का भाग 50 में देंगे हम। 50 में किसका भाग देंगे? 5 का। तो कितना आ गया? 10। तो ये आ गया 10। 10 दिन, यानी इन दोनों को जोड़ा 10 + 5 बराबर टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ? 15 दिन में। चलिए देखते हैं फिर से। ए काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है। तो यदि ए काम छोड़कर भाग जाता है 5 दिन पहले तो बी उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो क्या करेंगे हम लोग? पहले 20 का भाग 60 में दिया तो 3, 30 का भाग 60 में दिया तो 2, 3 2, कार्य क्षमता दोनों की मिला के 5 हो गई। अब यह देखना है कि ए जो है 5 दिन काम पहले छोड़ के भागा है और बी की कार्य क्षमता से उसको हम गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, यानी कि हमें यह पता चला यहां कि 10 दिन ज्यादा काम बी ने किया है। अब तो 10 दिन ज्यादा किया तो 60 में से हम 10 दिन घटाएंगे, कितना आया? 50 दिन। अब 50 को दोनों ने तो साथ में 50 दिन काम किया है ना, जब दोनों ने साथ में 50 दिन काम किया है इसलिए 5 को भाग हमने 50 से दिया तो आया 10 दिन। यानी 10 दिन दोनों ने साथ काम किया और 5 दिन बी ने अकेले काम किया, यानी कि 5 और 10 और 5 15 दिन में टोटल काम समाप्त हो गया। अगर मान लीजिए इसी में बी की जगह ए की जगह बी भागा होता तो क्या करते? यहां 5 को हम किससे गुणा करते? 3 से गुणा करते और 3 से गुणा करने के बाद 15 आता हमारा, ठीक है। और 60 में से 15 घटाते 45 बचता और 45 को हम 5 से भाग देते तो कितना आता? 9, या 9 + 5 यानी वहां पे हमारा फिर हमारा 14 दिन आ जाता। चलिए उसको देखना चाहेंगे क्या आप लोग? चलिए करके देखते हैं हम लोग। अगर इसमें अगर ऐसा होता कि बी की जगह ये बी भाग गया होता एक की जगह तो क्या होता है? तो हम करते RTW, देखते हैं थोड़ा सा फिर से, थोड़ा एक बार ग्राफिक करके। ए बी, ए + बी और यहां मैंने लिख दिया ए।
इस केस में मान लीजिए तो क्या होगा, हमने क्या भरा था, यहाँ 20 भरा था, यहाँ 30 भरा था, ये 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, इनका 20 का भाग इसमें दिया था तो कितना आ गया था 3, यहाँ 2 आया था, 3 2, ये कार्य क्षमता 5 हो गया था। अब देखिए मान लीजिए कि अब की बार जो है एक ही जगह बी भाग गया होता 5 दिन पहले, तो क्या करते, 5 दिन पहले भागा है, कोई भी भागा हो, लेकिन अब जो है कौन भागा है, हमारा भागा है बी, तो कार्य क्षमता ए वाला, ए ने अकेले काम जितने दिन किया होगा उसको आप गुणा कर लेंगे तो कितने दिन, 15, यानी कि ए को अकेले दिन कितने दिन काम करना पड़ता, 15 दिन काम करना पड़ता। तो 60 में 15 घटाते हम तो 45, और 45 को हम किससे भाग दे देंगे, 5 से, तो 45 को 5 से भाग देंगे तो कितना आया, 9, तो यहां हमारा आ जाता 9, 9 प्लस 5 बराबर होता 14 दिन, जैसे कि हमने स्टिक में भी निकाला था, तो यहां भी हमारा स्टिकली 14 दिन आ जाता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसा आपको लगे, जैसा भी सवाल हो सवाल करिए, हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ, और कंटिन्यूटी में इसकी और भी सीरीज लाते रहेंगे। तो किसी तरह का डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें, वो समाधान आपका हो जाएगा। और आप लोग सिविल सर्विस विद रूप से लगातार जुड़े रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस विद रूप पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल सिविल सर्विस विद रूप को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर योगदान दे सकें।